नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए हमारा जो करंट अफेयर है द हिंदू पीआईबी नोट्स का, एक महीने का हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, आप सभी के लिए 11 पेज का होता है। कभी कभी थोड़ा सा 1-2 पेज इंक्रीज भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टाइम क्यों ही खराब करना है। रिसेंटली एफकेट पेपर और दूसरे भी एग्जाम है, उनमें भी हमारा करंट अफेयर मोस्टली सारा देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे सर्च कर लें। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आज चिनाब रेलवे ब्रिज चर्चा में है। ये ब्रिज चर्चा में क्यों है, अगर इसकी बात करें तो देखिए, कल था संडे को, और संडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी अपने मन की, मतलब वो मन की बात बिल्कुल लेके आए थे। तो देखो, उनके होती है मन की बात, लेकिन हमारे लिए वो होती है एग्जाम की बात। उन्होंने अपने मन की बात में जिक्र किया था, हिलोक गिब्बंस का भी किया था। तो वो हमारे जो पुराने पीडीएफ हैं जून और जुलाई मंथ के, उनमें आराम से आपको बिल्कुल मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और दूसरा उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया था, क्या जिक्र किया था, एक देखो 750 मीटर लंबी तिरंगा रैली निकाली गई थी, उसका आयोजन किया गया था इसी ब्रिज के यहाँ पे, तो उसका इन्होंने जिक्र किया था। तो हमारे लिए फिर ये चिनाब रेलवे ब्रिज बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहीं पे ये रैली और दोबारा से ये ब्रिज चर्चा में आता है। तो देखो, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा एसएससी या बैंक के एग्जाम की तैयारी करता है तो भैया आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चिनाब रेलवे ब्रिज कौन से क्या राज्य में है, ये पता रखो। दूसरी बात, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इतना याद रखना, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हैं तो दूसरी चीजें भी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब याद रखने की, जैसे कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ये बिल्कुल हिस्सा है, और चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, ये भी आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो देखो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच में ये बिल्कुल स्थित है। और देखो, ये जो ब्रिज है ये बिल्कुल ब्लास्ट प्रूफ है, मतलब ब्लास्ट प्रतिरोधी है बिल्कुल, ठीक है। और इसका जीवन काल के बारे में बात करें, जो लाइफ स्पैन है वो 120 साल लगभग बताया जाता है। और जो चिनाब नदी है, चिनाब रिवर जो है, ये बिल्कुल सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके ऊपर दूसरे भी यहाँ पे डैम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सलाल बांध है, हस्ती जल विद्युत संयंत्र है, पाकल दुल बांध है, रतले जल विद्युत संयंत्र है, किरू और किश्तवाड़ भी इसी नदी के ऊपर है। तो आपको गाइस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साओ पाउलो के बारे में। साओ पाउलो एक शहर है, और ये शहर बिल्कुल ब्राजील का शहर है, तो याद रखना, चर्चा में आया था, ठीक है। उसके बाद में बात करें सेंडोगपू गली, ये जो गली है भैया, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। कहां पे है ये एरिया, तिब्बती पठार, तिब्बत प्लेटू के वहां पे है ये, तो याद रख लेना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एनजीटी के बारे में, दैट इज राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में, ठीक है। तो देखो ये क्या है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था बिल्कुल है, और ये अपीलीय क्षेत्राधिकार इसके पास में है। और ये क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटान बिल्कुल करता है। और ये जो अधिनियम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का, 2010 के तहत इसकी स्थापना होती है। तो भैया कौन से साल में होती है, अगर आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हो तो ये पता होना चाहिए कौन से साल में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होता है। दूसरा, एनजीटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, तो फुल फॉर्म भी याद रख लेना। उसके बाद में देखो, इसके बैठने का अगर बात करें, प्रिंसिपल जो इसकी सिटिंग बेंच जो है वो नई दिल्ली में है, बाकी इसकी बेंचें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी बिल्कुल देखने को मिलेगी। अध्यक्ष के बारे में, इसके बारे में बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। देखो कहीं पे अगर आपको हाई कोर्ट मिले या ऐसा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी अगर बात करें शक्तियों के बारे में, तो देखो इसको पावर मिलती है जल अधिनियम 1974 से, वन अधिनियम 1980, और वायु अधिनियम 1981 से, पर्यावरण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002 से। अब देखो, आप एक बार ऐसी चीजें याद रखो, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पर्यावरण अधिनियम कब आता है, तो ये 1986 में। ऐसी छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पीसीएस के पेपर में पूछते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम देंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज बन जाती है, ठीक है गाइज।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेलीग्राम के जो सीईओ हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये वही टेलीग्राम पे जहाँ पे हम अपना मंथली पीडीएफ डालते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स। तो टेलीग्राम के सीईओ को अरेस्ट किया गया। इनका नाम है पावेल ड्यूरो। तो नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो आप सभी की डिमांड के ऊपर आप सभी से मैं हूँ, इसीलिए हमने इंडियन एक्सप्रेस का भी एक दो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए बिल्कुल लेके आए हैं। जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्राइन वाष्पीकरण की विधि। देखो इस विधि का प्रयोग किया जाता है लिथियम खनन के लिए, और इसी को लेके एक एरिया चर्चा में है, आटाकामा नमक क्षेत्र। ये चिली में पड़ता है और ये क्षेत्र जो है ये सिंक हो रहा है, डूब रहा है, इसीलिए चर्चा का विषय बना था। तो याद रखना ये कहां पे पड़ता है, और ये लिथियम के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बताना है कि लिथियम ट्राइंगल के नाम से कौन कौन से देशों का जो एरिया है उसको जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में अपनी भागीदारी दें और जरूर बताएं। दूसरा सवाल आज आपके लिए है, द हिंदू में था, हमने यहां डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। हमारी कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर नाम बताना। वैसे टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ पढ़ लेना। वैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हम लोग जब वीडियो में बात करते हैं पेपर में बहुत बार वो चीजें डायरेक्ट मिल जाती हैं, इसीलिए बोलता हूं 40-45 मिनट का हमारा मंथली वीडियो होता है, जरूर देखना। डेली डिस्कशन देख लोगे तो बात ही अलग है, उसका तो मजा ही आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लेबनान के बारे में। प्लेसिंग न्यूज की बात करें, चर्चा में जो स्थान है उसमें लेबनान चर्चा में है। इजराइल ने यहाँ गोले दागे हैं। तो सबसे पहली सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि लेबनान पड़ता कहाँ पे है। देखो ये आपको मैप में लोकेशन बिल्कुल लेबनान की दिखाई देगी। ऊपर से पड़ता है सीरिया, नीचे से है इजराइल और इधर से ये है मेडिटेरेनियन सी। तो आपको मैप में लोकेशन देखना है, और ये पड़ता है रेड सी, लाल सागर इधर पड़ता है। ठीक है गाइज, देखो मैं हमेशा आप लोगों को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आप लोगों का मेरे लिए। तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च कर लेना, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।